नमस्कार, दिव्यानी व्यास और स्वागत है आपका जनता समाचार में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों पर। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग बैठक विभाग में प्रदेश अध्यक्ष रविदेव आनंद और क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज, केंद्रीय मंत्री हरिशंकर, प्रांत मंत्री विपिन पांडे, प्रांत संगठन मंत्री अजय और नैनीताल जिले के संगठन मंत्री उमाकांत का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। आने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई और प्रांत अध्यक्ष का कहना है कि हर एक गाँव में समिति तैयार की जाए। आने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाई गई, जैसे दुर्गाष्टमी, धर्म रक्षा निधि, हुतात्मा दिवस, शस्त्र पूजन आदि कार्यक्रमों की योजना बनाई गई। बिल पारित होने के बाद भी अभी तक उत्तराखंड में कानून नहीं बन पाया, उसको लेकर के क्या कहना है? देखिए, जो उत्तराखंड की अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं में से एक समस्या धर्मांतरण की है। हमारा उत्तराखंड ये देवभूमि है, परंतु पहाड़ों में नौजवानों को काम न मिलने के कारण नौजवान नीचे उतर रहा है और विधर्मी लोग इन भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर उनकी संपत्तियां, उनकी भूमि औने पौने दाम पर खरीद रहा है और बड़े संवेदनशील क्षेत्रों में कब्रें बना रहा है, मदरसे बना रहा है, मस्जिदें बना रहा है। तो इन्हीं सब विषयों को लेकर हमारा विश्व हिंदू परिषद और ये काम खड़ा कर रहा है। उसी के प्रसार प्रचार के संबंध में हमारी इस क्षेत्र में 3 बैठकें और ये रखी हुई हैं। कौसानी में होगी और पथौरागढ़ में ये इस प्रकार के 3 जिलों की ये बैठकें होंगी। जहाँ तक आपने कानून की बात कही है, कानून हर चीज़ का समाधान नहीं है। जनता, इसका जागरण हर चीज़ का समाधान। अब जनता में जाकर इसका जागरण करेंगे और कानून नहीं बना है तो उस कानून को बनाने के लिए उनको पर इस तरह दबाव डालेंगे कि कानून उनको बनाना ही पड़ेगा। देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने अभी तक जो है कब्जा कर रखा है, यानी कि अपना अधिकार दिखा रखा है धार्मिक स्थलों पर। देवस्थानम बोर्ड के संबंध में मैं मुख्यमंत्री जी से मिला था। उन्होंने काफ़ी कुछ काम इसके विषय में किया है और एक अधिकारी को इस काम के लिए उन्होंने लगाया है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि देवस्थानम बोर्ड के जो वहाँ के पीड़ित लोग हैं उनसे पूछकर, हिंदू समाज से और धर्माचार्यों से, तीनों से मिलकर बीच का कोई रास्ता हम निकालेंगे जिससे ये देवस्थानम बोर्ड की जो आपकी शिकायतें हैं ये दूर होंगी। और मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लग रहा है, मगर ये काम अवश्य पूरा होगा। ये देखिए, जिस तरह से कि अभी एक नेता का बयान आया था कि ये देवभूमि है, यहाँ पर मुस्लिमों को आना वर्जित है, उसमें क्या कहना होगा आपने? बिल्कुल ठीक बात है। ये देवभूमि है जहाँ हमारे 4 धाम हैं और बड़े महत्व के स्थान है। उन स्थानों के 5 किलोमीटर के अंदर कोई विधर्मी घुसना नहीं चाहिए। विधर्मी तो बोला कौन? विधर्मी यानी जिनकी उन देव स्थानों के विषय में श्रद्धा नहीं है, जो देवी देवता को मानते नहीं है, जो उसको बुत कहते हैं, ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। उनका प्रवेश वहां वर्जित होना चाहिए। और इस धर्मांतरण के मामले में तो मैं बता चुका हूं, परंतु ये जो देवभूमि में मुसलमान और आकर बसना प्रारंभ हो गए हैं, इसके कारण से और उत्तराखंड की जनसंख्या अनुपात ये बहुत बदल गया है। हरिद्वार जैसे हमारी धार्मिक स्थली में 33% से ऊपर मुसलमान हो गए हैं और जहाँ जहाँ ये मुसलमान अधिक हो गए हैं वहाँ हिंदू कन्या का उठाया जाना, चोरी चिकारी, गौ हत्या और साधु संतों का उत्पीड़न, जबरदस्ती भूमि हथियाना, ये सब प्रारंभ हो गया।
तो सरकार इस विषय में अगर कठोर कानून नहीं बनाएगी तो समाज को इसके लिए विचार करना पड़ेगा। समाज इसके लिए और आंदोलन करेगा और इनको बाध्य करेगा कि इनको कोई ना कोई कानून बनाना पड़ेगा।